Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? Okay, good. जनाब, तो कल हम कहाँ पर थे? हम कौन सी एक्सरसाइज पर थे? कौन से टॉपिक पर थे? कौन बताना पसंद करेगा? जी बेटा. Yes, please. Okay, okay. 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही है. एंटी लॉगरिथम सीख रहे थे हम. गुड. चलें. एंटी लॉगरिथम हमने सीखा था कि एंटी लॉगरिथम जो है वो लॉगरिथम का ऑपोजिट होता है. ठीक है. तो एक सवाल भी उसको हमने किया था. उसमें हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और लॉग की फॉर्म में सवाल दिया हुआ होगा तो हम एंटी लॉग का सहारा लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. और क्योंकि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सही है. तो एक्स बचा. अब एंटी लॉग निकालना है 1.7505 का. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आप जब एंटी लॉग निकालते हैं तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. और टेबल में 0.75 के जीरो में देखेंगे तो वो आया 5623. फिर उसी लाइन में आगे चलेगा और फिफ्थ कॉलम में देखा तो वो 7 था. 7 को ऐड कर दिया. अच्छा, पॉइंट कहाँ लगाते हैं कि अगर पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ होगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. पॉइंट से पहले अगर 0 लिखा हुआ होगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. पॉइंट से पहले अगर 2 लिखा हुआ होगा तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. जो डिजिट लिखा होगा उससे एक ज्यादा डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. ठीक है भाई, ये हमारा था. तो अब एक सवाल मैं इसका और करवाता हूं ताकि आपको बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और चीजें रिवाइज हो जाएं. बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है log x इक्वल टू 0.6609. ये हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, इसका स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले हम बेटा क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक दफा. log x इक्वल टू 0.6609. ठीक है. अब क्योंकि हमें x निकालना है इसमें तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. सही है. दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे. एंटी लॉग लॉग एक्स एंटी लॉग 0.6609. दोनों साइड्स पर क्या ले लिया, एंटी लॉग. बेटा एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, x इक्वल टू एंटी लॉग 0.6609. अब मुझे बताइए जरा, हमें एंटी लॉग निकालना है 0.6609 का. तो हम चेक करेंगे किसमें, 0.66 के जीरो में चेक करेंगे. 0.66 के जीरो में क्या आ रहा है जरा सब बताएं. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्स. 0.66 के जीरो में आपके पास आ रहा है, आप लोग बता रहे हैं 4571. इसमें प्लस क्या करेंगे, जो 9th कॉलम में लिखा हुआ है. तो बताएं 9th कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 10. 10 लिखा हुआ है. ठीक है. तो यहां लिख दिया 10. अब दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4581. पॉइंट कहां लगाएंगे मुझे बताओ, किसके बाद लगेगा पॉइंट, 4581 किसके बाद, 4 के बाद लगेगा. क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा. तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4.581. ये आंसर हो गया. ठीक है बच्चों, देख लो इसको, इसमें कोई चीज पूछनी है तो मुझे बता दो जल्दी से. शाबाश. हाँ भाई.
कुछ पूछना है इसमें, कुछ समझ में ना आया हो, कोई चीज परेशान कर रही हो इसमें? एंटी लॉग के थ्रू जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो सबकी समझ में आए कि हमने किस तरीके से काम करना है इसके अंदर? जी बेटा, इज इट यस? चलें आगे चलते हैं फिर। 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 4 आप करेंगे अब। सही है। मैं इस वक्त आ रहा हूं 5 पर। 5 पर आ रहे हैं इस वक्त। 5 बड़ा डिफरेंट है। वेरी गुड कंजा खान, वेरी गुड बेटा। 5 पर आ रहे हैं हम। log x इक्वल टू 0.0009। ठीक है। तो अब ये बड़ा अच्छा सा लगता है, इतने सारे जीरो जीरो आ रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूंगा बेटा। log x इक्वल टू 0.0009। ठीक है। अब x निकालना है तो क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सही है, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लेंगे। यूं लिखेंगे एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 0.0009। ठीक है। क्या होगा? एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, x इक्वल टू एंटी लॉग 0.0009। ठीक है बेटा। अब हमने एंटी लॉग निकालना है इसका, तो मुझे बताएं 0.00 के जीरो में क्या लिखा हुआ है? क्या आपके पास 0.00 का जीरो है एंटी लॉग में? होगा उसमें बिल्कुल। 0.00 के जीरो में आपके पास 1000 लिखा हुआ है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। 1000 लिखा हुआ है, उसमें प्लस क्या करेंगे? 0.00 के जीरो में 1000 था, उसमें प्लस करेंगे वो जो 9th कॉलम में लिखा हुआ है। तो 9th कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 2। तो हमने यहां लिख दिया 100, ये हो गया 2। अब बताओ पॉइंट कहां लगाएंगे? नहीं हादी बेटा, दोबारा देखो। हाँ जी बेटा, पॉइंट से पहले जीरो है। अगर पॉइंट से पहले जीरो हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, हैं? पॉइंट से पहले जीरो हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट से पहले 1 हो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो यहां पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 के बाद। तो ये हो जाएगा 1.002 एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? ये पॉइंट वाली बात समझ में आ रही है बेटा सबके? क्लियर है सबको? चलें, वेरी गुड। समझ में आ गई बात, तो आगे बढ़ते हैं अब और एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया, हम बात प्लीज रिपीट। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। जी शारिक।
जीरो पॉइंट से पहले होगा तो ये रूल है, जीरो पॉइंट के आखिर में होगा तो हम तो पॉइंट के बाद वाला देखते ही नहीं है। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले हमेशा एक डिजिट होगा, यानी जब भी एंटी लॉग की वैल्यू लिखी होगी तो एंटी लॉग के आगे आपके पास पॉइंट से पहले हमेशा एक डिजिट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो वो पॉइंट से पहले ही आपने देखना है कि 0 है, 1 है, 2 है, क्या है, उसके हिसाब से लगाना है। ठीक है। और वो लोगैरिथम है, कौन लोगैरिथम है, दोबारा बताओ, किसकी बात कर रहे हो? क्लियर हो गया? ओके बेटा, वेरी गुड। बस इसी तरह पूछ लिया करें, सही है। हम ना, वेरी गुड बेटा, वेरी क्विक। मैं 6 का बता रहा हूं अभी। 6 मुझे भी बहुत पसंद है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, log x इक्वल टू 3.8505। सही है बच्चों? ये है हमारे पास। आइए जरा लिख लेते हैं इसको पहले। log x इक्वल टू 3.8505, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। ये हो जाएगा एंटी लॉग log x, और ये हो जाएगा एंटी लॉग 3.8505। सही है। देखिए एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हुआ, बचा x इक्वल टू एंटी लॉग 3.8505। एंटी लॉग निकालते वक्त मैंने कहा है फर्स्ट डिजिट को भूल जाया करें। आप देखें 0.85 के जीरो में क्या आ रहा है, पहले बताएं। 7079। ओके, इसमें प्लस क्या करेंगे? जो फिफ्थ कॉलम में क्या है, फिफ्थ कॉलम में 8 है। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया x इक्वल टू 7087। सही है। अब पॉइंट कहां लगाएंगे डिसाइड करना है। देखें पॉइंट से पहले एंटी लॉग में 3 है, तो इसका मतलब 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। 4 डिजिट लास्ट डिजिट है, तो यहां पॉइंट शो करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहां पर पॉइंट है। अगर 3 डिजिट के बाद लगाना होता तो यहां तो लिख देते हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट से पहले 3 है, तो 4 डिजिट के बाद लगाएंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का मतलब है आखिर में पॉइंट होगा, और आखिर में पॉइंट शो नहीं करते। तो बेटा ये 7087 आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। एनी क्वेश्चन? मैं बता देता हूं, अभी मैं बता देता हूं 7 का भी। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? तो यस कर दें। यहां तक कोई इशू तो नहीं? ओके बच्चों, सही है। 7, log x इक्वल टू 1 बार 0.6132। सॉल्यूशन क्या करेंगे? पहले तो इसको लिख लिया हमने, log x इक्वल टू 1 बार 0.6132, और दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ऐसा ही होगा। सही है भाई? अब दोनों तरफ जब एंटी लॉग लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स, और एंटी लॉग 1 बार 0.6132। ठीक है। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचेगा? x, और x इक्वल टू
एंटी लॉग 1 बार 0.6132। अब मैंने बताया हमेशा की तरह मैं वही बोलूंगा कि एंटी लॉग निकालने के लिए आप कभी भी पॉइंट से पहले वाले को नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे। बताएं 0.61 के 3 में क्या है? 0.61 के 3 में सब देखकर बताएं। यस बेटा, जल्दी जल्दी 0.61 के 3 में। नहीं, डिफरेंट क्यों आ रहे हैं सबके? फोर वन जीरो टू 4102, ओके। तो हमारे पास यहां पर आ गया 4102, 4102। और बेटा प्लस क्या करेंगे इसमें? 0.61 के 3 में 4102 था, प्लस क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे। तो यहां पर 2 प्लस कर दिया, x इक्वल टू 4104, 2 ऐड करने के बाद। ठीक है, अब सुन लीजिएगा जरा। मैंने हमेशा आपको बताया कि एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है उससे एक ज्यादा डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, बट यहां पर अब आ गया है बार। जब बार आ जाए तो जरा थोड़ी सी एक ट्रिक याद रखिएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा अगर 1 बार आएगा ना, तो फिर अब पॉइंट हमेशा जब भी यहां पर बार आएगा, चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जब भी पॉइंट से पहले बार आ गया यानी नेगेटिव नंबर आ गया, तो आपने जो पॉइंट लगाना है वो उस वैल्यू से पहले लगाना है। अब उस वैल्यू से पहले किस अंदाज से लगाना है? अगर पॉइंट से पहले 1 बार लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 1 बार लिखा हुआ है, तो आप वैल्यू से पहले लिखेंगे 0 पॉइंट। बस ये याद रख लिया ना आपने, तो सब याद हो जाएगा। अब सुनते जाना। अगर पॉइंट से पहले एंटी लॉग में 1 बार लिखा हुआ है तो आपने लिखना है 0 पॉइंट। अगर 2 बार लिखा हुआ है तो आपने लिखना है 0.0। अगर 3 बार है तो आपने लिखना है 0.00। जीरो बढ़ाते जाओगे इस तरह। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये बात क्लियर हो गई सबको? बार वाली। ओके गुड। तो ये फिलहाल आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह मैं एक सवाल और करूंगा आपके सामने बार वाला बेटा। ठीक है, एक बार वाला और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें कह रहे हैं log x इक्वल टू log x इक्वल टू 2 बार 0.7777। अच्छा मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। ओके, चलिए आप सुनिएगा बच्चों। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था जी, मैंने एक सवाल लिखा था यहां पर, log x इक्वल टू 2 बार 0.7777। ये है आपके पास। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग log x और एंटी लॉग 2 बार 0.7777। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा, x बचेगा। अब देखें 0.77 के, पहले मैं लिख लेता हूं इसको एक दफा, सॉरी एंटी लॉग लिखना भूल गए।
एंटी लॉग 2 बार 0.7777 x इक्वल टू, अब बताएं जरा, 0.77 के 7 में क्या आ रहा है? 0.77 के 7 में क्या आ रहा है? 5984, ऐसा ही है। 0.77 के 7 में ओके 5984 आ गया। प्लस क्या करेंगे इसमें, आगे जाएंगे और जो आगे जाके 7 कॉलम में लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है 7 कॉलम में? 10 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे 10। तो अब ये क्या वैल्यू बन गई? x इक्वल टू, ये बन गया आपके पास 5994, ऐसा ही है। तो अब बताएं क्या करेंगे इसके अंदर, कहां पर पॉइंट लगाएंगे? पॉइंट लगाने के लिए क्या देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा था कि अगर पॉइंट से पहले 1 बार होगा तो आप 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 बार होगा तो 0.0 लगाएंगे। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 2 बार है तो 0.0 लगा देंगे। ये आपके पास हो गया आंसर। आ गई बात समझ में? कितनी आसान बात है। 0.0, दो जीरो नजर आ रहे हैं तो 2 बार है, 0.10 नजर आ रहा है तो 1 बार है? इस तरह से आप इसको याद रखें। ठीक है बेटा, बताएं यहां तक सबको बात क्लियर हो गई बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्की बात है? कोई क्वेश्चन है तो कर लें। एनी क्वेश्चन? नो? कोई बात समझ में ना आई हो, उसमें कोई ट्रिक समझ में ना आई हो? जज़ाकल्ला बेटा, हम ना जज़ाकल्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका 9 10 चलें, 9 आप करें। 9 ये आपका टास्क है अभी। log x इक्वल टू 3 बार 0.3465, 9 और 10, ये अभी करेंगे आप लोग। log x और करके बताएंगे, पता चल रहा है पीछे से देख के आंसर बता दिया, 4.8455, जल्दी से। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं इसका आंसर। स्टार्ट हो जाइए बेटा सब। तो बेटा मैंने सवाल लिख दिए हैं सामने। बुक अगर मिसप्लेस हो गई है तो मैंने सवाल सामने लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं।
हो गया? अच्छा, 9 का आप पूछ रही हैं। यस, 9 का आंसर है 0.002221, ऐसा ही है। और 10 का हादी आप कह रहे हैं 0.000706, ये कहा है आपने? हाँ ऐसा ही है बेटा, 7006 और 0.000, ठीक है। अच्छा अच्छा, बता रही थी। और बाकी सब बताएं। जी बेटा, बाकी लोग। डन, वेरी गुड हवा। ओके, शाबाश, वेरी गुड। सो शुड वी प्रोसीड नाउ? लॉगरिथम का जो चैप्टर आप लोग ये अभी पढ़ रहे हैं बेटा, जरा ऑनेस्टली बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है अब तक? बहुत इजी है, मजेदार, नॉर्मल लग रहा है। शुक्र है अब नॉर्मल नहीं लग रहा हमद। नॉर्मल लग रहा है तो खैर है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा। इजी है। लिट डिफिकल्ट, ओके कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस कर लेना, आसान हो जाएगा। इजी लग रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। प्रैक्टिस करते हैं रोजाना या बस ऐसे ही हुई? हाँ भाई, कौन कौन है जो रोजाना इसको कर रहा है प्रॉपर्ली, अपने रजिस्टर में काम भी कर रहा है? कभी कभी, अच्छा। क्या, मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात कंजा। लेक्चर 1 बार फिर क्या है? अच्छा, एक बार फिर लेती हैं लेक्चर, ओके। माशाल्लाह भाई, 11 भी कर लिया है हादी साहब ने। 11 का आंसर बता रहे हैं आप मुझे? 11 का आंसर है 0.00000607 6073 आ रहा है मेरे पास, आपका 4 आ रहा है, देख लें इसको, बहरहाल एक डिजिट का फर्क है।
चलें तो एक सवाल और कर लें जरा मेरे साथ मिलकर। वाह भाई वाह, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया। क्या कहने हैं भाई आप लोगों के, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। चलें तो लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना अच्छे से समझ में आ गया है आप लोगों को। मैं एक पार्ट और कर रहा हूं, फिर कुछ आइडेंटिटी आपको बतानी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम 3.6 एक्सरसाइज करें तो हमें आसानी हो पढ़ने में ना। ठीक है, मैं यहां पर कर रहा हूं, मुझे कुछ पसंद आ रहा है, 14 पार्ट बल्कि 12 पार्ट। log x इक्वल टू 9 बार 0.6875। ठीक है, सॉल्यूशन। चले जी अब देखें जरा, हमने लिखा log x इक्वल टू 9 बार 0.6875। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग log x, और राइट पर भी एंटी लॉग 9 बार 0.6875। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हुआ, x बच गया, और यहां एंटी लॉग 9 बार 0.6875। x इक्वल टू, अब जरा बताएं एंटी लॉग की वैल्यू 0.68 के 7 में क्या है, 0.68 के 7 में 4864, 0.68 के 7 में 4864। ठीक है, और अगर हम उसमें +5 वाला प्लस करें तो क्या आएगा, 6 है, 6 है। ओके ठीक है, इसका मतलब है टोटल वैल्यू क्या बनेगी, 4870। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4870। अब आप यूज टू हो चुके हैं। अब भाई 9 बार आ रहा है यहाँ पे, तो यार कितने जीरो लगाएंगे बताएं, जरा पीछे देखते हैं मुड़कर। 2 बार था तो 0 पॉइंट के बाद एक जीरो लगा था, बस यहां से ट्रिक देख लें इसकी। 2 बार था तो 0 पॉइंट के बाद एक जीरो लगा था, इसका मतलब ये हुआ अगर 3 बार होगा तो 0 पॉइंट के बाद 2 जीरो लगेंगे, अगर 4 बार होगा तो 0 पॉइंट के बाद 3 जीरो लगेंगे, यानी जितने के ऊपर बार होगा उससे एक कम जीरो लगेंगे यहां पर। तो अब मुझे बता दीजिए जरा, यहां 9 बार है तो 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाऊं, 8 जीरो लगेंगे, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बताओ बच्चों, क्लियर हो गई बात, डन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Any question regarding this or not? जी बच्चों, नो? अच्छा, बाकी जो पार्ट्स इसके रह गए हैं वो आप इसके खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, बल्कि मुझे पता है बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं यहाँ पर, और उन लोगों ने कर भी लिए होंगे बहुत सौ ने, तो जिन्होंने नहीं किए बहरहाल वो कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताने लगा हूं इंपॉर्टेंट, वो आप अपने पास नोट करेंगे, ठीक है? सही है, सीखते हैं आइडेंटिटी। ये जो बात मैं अब आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं 3.6 के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम 3.6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
तो क्योंकि बड़ा सवाल है, मैं उसका सवाल अभी स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बता देता हूं। देखें मिसाल के तौर पर कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है, पहली चीज बताने लगा हूं, एलओजी लॉग लिखा हुआ हो, ठीक है, और लॉग के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूं, ये मैंने क्या लिखा है लॉग के आगे, ए और बी लिखा है। ए और बी से मतलब मेरा ये है कि लॉग के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक को मैंने ए मान लिया है, दूसरे को मैंने बी मान लिया है। तो जब लॉग के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो बराबर होता है किसके, लॉग ए प्लस लॉग बी के। यानी जब लॉग के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस कर देते हैं लॉग के साथ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला समझ के आपने याद करना है। दूसरी चीज, अगर लॉग के आगे दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, बिल्कुल हादी ऐसा ही है, लॉग के आगे दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, जैसे ए डिवाइड हो रहा है बी से, तो आप यूं लिख देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। यानी कि जब लॉग के आगे मल्टीप्लाई होगा तो आपने प्लस करना है, लॉग के आगे डिवाइड होगा तो आपने माइनस करना है। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हमें ये बात याद नहीं रह रही, तो मैं कहता हूं बड़ी आसान सी बात है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन ऐसा होता है ना, जरा सा धक्का मारो उसको, पुश करो, देखो ये जब धक्का मारेंगे तो ये पुश होकर टेढ़ा हो जाएगा और प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन प्लस की तरह होता है, तो जहां मल्टीप्लाई आएगा वहां प्लस लगाना है। और ये डिवाइड की लाइन, डिवाइड की लाइन देखो कैसी होती है, माइनस की तरह होती है, बड़ा सा माइनस, तो जहां डिवाइड आया वहां माइनस लगाना है। ऐसे आप इसको याद रख लें, ठीक है। इसमें क्या मुश्किल बात है, कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ऐसे याद रखेंगे। तो चीजों को आसान बनाओ भाई, आसान बनाओ चीजों को, समझ आ रही है बात। इस तरह से आप इसको याद रखें चीजों को, ठीक है बेटा। इसमें कोई सवाल, चले एक चीज और, अगर यूं लिखा हुआ हो लॉग, ये बेस और पावर, यानी लॉग लिखा हुआ है और बेस पर पावर है, तो बराबर होता है किसके, पहले पावर लिख दो फिर लॉग बेस। यानी जब भी कभी आप ऐसा देखें कि लॉग के आगे बेस लिखी हुई है और बेस के ऊपर पावर है, लॉग बेस और पावर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पावर को बोलेंगे चलो नीचे आओ, पावर को नीचे उतारेंगे आप, एक्स नीचे आ गया, और लॉग ए को ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। इन तीन बातों का आपने ख्याल रखना है, ये तीन बातें आपने याद रखनी है। मेरे ख्याल में तो आपको याद हो भी गई होंगी, क्या ख्याल है। याद थी आपको पहले से। वेरी गुड, जबरदस्त बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, भूलने के चांसेस नहीं है अब। वेरी गुड, क्या बात है भाई, जबरदस्त। चले फॉर एग्जाम्पल, नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा, कुछ नहीं कह सकते हादी, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते अभी, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आपको बता देंगे, सही है। चले मुझे बताइएगा, लॉग 2.5 और 79 ये किसके बराबर होगा। यस, ये किसके बराबर होगा। हाँ जी, जल्दी से सब देख के बताएं, बिल्कुल बिल्कुल। 2.9 कैसे हो गया आयशा, 2.5 है, लॉग 2.5 प्लस लॉग 79, ठीक है।
नहीं बेटा, इक्वल नहीं, ये प्लस है, सही कर ले जरा जल्दी जल्दी में। बिल्कुल बिल्कुल प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब बताएं, अब बताएं। लॉग 25x इक्वल टू, बिल्कुल x पहले लिख देंगे, फिर लिख देंगे log 25। ठीक है, तो यहां तक आज मैंने आपसे बात की है। कल मैं 3.6 स्टार्ट करवाऊंगा बेटा। ठीक है, अब यहां तक अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझे बता दें। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कौन सा बेटा? ओके, सुन लो सुन लो। डिवाइड हो तो माइनस करेंगे। अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो माइनस करके लिखेंगे दोनों को। अच्छा, इसमें यह है कि लॉग और बेस की पावर है, लॉग के आगे एक वैल्यू लिखी हुई है जो बेस है, और उसके ऊपर पावर लगी हुई है। तो ये किसके बराबर होता है? हम पहले पावर को लिख देते हैं नीचे, ये हमने पावर को लिख दिया नीचे एक्स, और फिर लॉग बेस लिख देते हैं, लॉग ए लिख देंगे। इसी तरह यहां पे किया है, देखो लॉग बेस की पावर लिखी हुई थी, तो हमने पहले पावर को नीचे उतार दिया और लॉग बेस लिख दिया। फिर बोलो, समझ आ गई बात? क्लियर है? हाँ जी, डन। और एनी इशू? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलें फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।